अमन जी, करमवीर जी, आप दोनों के एक जैसे प्रश्न हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, एक सत्संग में आपने जित संग दोष की व्याख्या की थी, पर जैसे कि प्रतिकूल व्यक्ति मेरे निकट आते हैं तब उनकी चेष्टाएं चिंतन पर अधिकार कर लेती हैं। भगवत स्मरण करने पर भी वो असत स्मृति घूम घूम कर चित्त पर छाती रहती है। कृपया समाधान करें जिससे मैं आपका अच्छा शिष्य बन सकूं। दरवाजा खुला है, जगह खाली है, कोई भी आके बैठ सकता है। दरवाजा बंद है या पहरेदार लगा है, जगह भरी है, कोई आएगा ही नहीं। नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। कैसे कोई प्रवेश करेगा? हर समय प्रियाजू लालजू के चरणों का चिंतन हो रहा है, नाम जब चल रहा है, नाम का पहरा है, कोई भी कार प्रवेश ही नहीं करेगा। कितना भी बुरा हमारे सामने कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितना कुछ भी। क्यों? क्योंकि हम आपको नहीं देखेंगे, हम उस बुरे आचरण को नहीं देखेंगे, हम अपने केवल प्रभु को देखेंगे। आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ना। व्यक्ति और उसके गुण दोष, इनका प्रभाव पड़ता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वार विकार। जैसे हंस के सामने पानी और दूध रख दो तो दूध पी जाएगा, पानी उसमें बना रहेगा। ये किसी और में ताकत नहीं है। ऐसे ही जो संत हैं वो हंस के समान इस जगत में मंगल में भगवान के नाम रूप गुण का पान करते हैं। संसार के विषय, संसार की जितनी भी कुमार्गगामी वासना है, इस पानी को छोड़ देते हैं। दोषों का त्याग करके, गुणों को स्वीकार करके भगवत मार्ग में चलते हैं। सब में भगवान है, ये भावना अगर करोगे और हर समय भजन करते रहोगे तो पहरा नाम का चल रहा है, जगह खाली है नहीं। भरी सराय रहीम लख, आप पथिक फिर जाए, ठौर ही नहीं है। पर जित संग दोषा, इतनी स्थिति में आने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। एक स्थिति होती जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। कुछ नहीं, कोई हम पर प्रभाव नहीं। जब आग लगती है ना हृदय में, किसी से भी प्रेम करके, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो हमें बहुत प्यारा लगने लगता है, फिर कोई उसकी याद भुलवा दे, ऐसा कोई नहीं है। देखो ना, इसलिए गोस्वामी जी ने मांगा काम ही नार प्यार जिम, लोभी जिम प्रिय दाम। अभी हमें प्रभु प्यारे नहीं लग रहे हैं, इसलिए किसी का रंग चढ़ जाता है, किसी का रंग। स्वप्न की जो भी हम वस्तु, व्यक्ति, स्थान देखते हैं, जागने के बाद अपने ही निर्णय करते हैं कि स्वप्न ही तो था, झूठा ही तो था, हमको मारा गया, हम दूसरे को मार रहे हैं, ना उसका कोई दंड है, ना उसका कोई इनाम है, क्योंकि सब झूठा है। ठीक ऐसे ही जगत में चल रहा है, सब झूठे मायाकृत खेलों में सब खेल रहे हैं। आप भगवान के मार्ग के पथिक हो तो आप उस सत्य को देख लो, जो शव में बिजली है वो भगवान ही है। बस आप यंत्रों की तरफ मत देखो, उसकी तरफ देखो जिससे वो चल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं नहीं देखना है। क्रियाएं तो अलग अलग होंगी। एक बिजली जब हीटर में पहुंचती है तो गर्म करती है, फ्रिज में पहुंचती ठंडा कर देती है। वही बिजली जब मशीन में गड़ासा फिट हो, काट काट के फेंक देती है। वही बिजली हमारे लिए पानी फिल्टर करके, पानी निकाल के, वही जीवन है, वही मृत्यु है। समझो, बिजली सब में वही यंत्र के प्रभाव से अलग अलग खेल हो रहे हैं। पंखा में आ गई, हवा दे रही है, छू जाए तो जान ले ले, और उसके बिना जान है नहीं। मोटर नहीं चलेगी, पानी कहाँ से आएगा? बहुत से सब कार्य ऐसे चल रहे, बड़ी बड़ी मशीनें चल रही। मानो बिजली है भगवान, पर यंत्र के प्रभाव से उसका अलग अलग प्रभाव है। भगवान ऐसा कैसे कर सकता है? तो जो बिजली हमारा जीवन, वही जीवन ले लेगी। आप देख लो ना, यही खेल हो रहा है। कहीं रजोगुण से सम्मिलित लीला हो रही, कहीं तमोगुण से, कहीं सतोगुण से। तो आप किसके उपासक है? गुणातीत प्रभु के। तो हमें उधर नहीं फंसना है। अगर आप ये कहें कि हमारे मन को लुभायमान कर लेता है कुसंग, और भी जो गंदी बातें हैं उनको हम अंदर से सुखद मान रखा है, और वो जब बातें आती हैं तो हम लड़ नहीं पाते और लगता है कि इनमें सुख है, वही हमारे अंदर रंग लाती है। ये बात समझ लेना। दूसरी बात रंग नहीं लाएगी। दूसरा कोई कितना भी कुछ करे आपको अच्छा नहीं लगेगा, जो आपने नाक में स्वीकार कर लिया। नहीं स्वीकार।
अब इसको नाव हाँ के बीच में आप हिलगाए हुए हो, जो आपके ऊपर रंग ला रहा है। ऊपर से तो कहते हो कि कुसंग है, ये गलत है, लेकिन अंदर से उसकी मिठास में आपकी राग वृत्ति है, तभी वो आपके अंदर प्रभाव डाल रही। उसको हमें नष्ट करना है नाम से। जिस समय कोई कुसंग हो रहा उस समय एकदम सावधान हो जाओ कि रंग चढ़ने वाला है, राधा 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 ये घूमता रहेगा ना, ऐसे कोई रंग नहीं चढ़ने। उस समय आप जरूर परेशान हो जाओगे। उस समय युद्ध हो रहा ना, थोड़ी परेशान, बाद में आपको बड़ा आनंद मिलेगा, क्योंकि राधा नाम चल रहा है तो कोई भी वासना आप में संस्कार नहीं डाल सकती। तो उस समय आप बच गए। मान लो पुनः स्मृति भी आएगी, वो आपको गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि उस समय भी नाम चल रहा है। कुसंग का रंग तभी चढ़ता है जब नाम नहीं होगा। इसलिए माँ भागवत हनुमान जी कहते कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जव तो सुमिरन। जब भजन नहीं होगा तभी रंग लाएगा। कोई भी विकार अपने आप कुछ नहीं करवा सकता हमसे। पहले हम चिंतन करते हैं। देख लो, कोई क्रिया होने के पहले हमारा प्रोग्राम हमारे मन में पूरा हो जाता है। अगर हमें सिंहासन भी सजाना है ना तो पहले मन से सजता है। वहाँ नीले फूल, वहाँ हरे फूल, वहाँ ऐसा ऐसा, ये कपड़ा यहाँ, ये तकिया यहाँ, ये गद्दा यहाँ। अब क्रिया शुरू हुई, सज गया पहले। अब बाहर बहुत परफेक्ट सिंहासन बनेगा, क्योंकि पहले से तो पहले ही हम गंदी बातों का सृजन कर लेते हैं। ऐसा ऐसा ऐसा, फिर वो क्रिया में उतरता है तो कहता हम चाह नहीं रहे थे। चाह नहीं रहे तो समय कैसे दिया आपने? अगर आपके अंदर चाह नहीं तो समय कैसे दिया? माना पूर्व संस्कार बस चिंतन हो रहा था तो आप लड़ाई क्यों नहीं किए? उस समय नाम क्यों नहीं चलाया? खाली कैसे रहे? गलती हमारी है, चूक हमारी है। साधक इसी बात की तो साधना करता है। और साधना किस बात की है? कि वो आए हुए अशुभ संस्कारों को नाम के बल से ढकेलते धीरे धीरे। अच्छा, उसमें जो जलन होती है यही सच्ची तपस्या है, यही आपका बहुत बड़ा पुण्य बनेगा। और कदावा खेलंतो ब्रज नगर बीथी सुहृदयम हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृति नहा। ऐसे पुण्यवानों के चित्त को प्रभु कैसे हरण करते? गलबैया दिए हुए श्यामा श्याम वृंदावन की बीथी में विहरण करते हुए कभी उसकी झलक में आ जाएंगे। दृश्य गायब केवल प्रिया प्रीतम, हो गया सब काम। कदावा खेलन तो कभी खेलते खेलते मिल जाएंगे। पर ये बात सहनी पड़ेगी और ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि प्रभु का स्मरण छूटे तो बस गड़बड़ी है। और स्मरण चल रहा है तो कोई भी आपको गिरा नहीं सकता। गिरे हुए भी आप गिरोगे नहीं। हमारी बात को आगे चलकर समझोगे। गिरे हुए भी आप आगे गिरोगे नहीं, क्योंकि जहां गिरोगे वहीं वो ऐसे संभाल लेगा। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। ऊपर से सही का निशान है, भीतर गलती गलती लिखी हुई, तो क्या वो नंबर तो बढ़िया मिल गए ना। तो नंबर देने वाले हमारे हरि गुरु आचार्य प्रभु हैं। हमें क्या परेशानी? हमको प्रयास करना है। अब हम इस बल पर प्रमाद करें, गंदे आचरण करें, ऐसा नहीं। हमसे अगर गलती होती है, हम प्रयासरत हैं, तो अंदर में बैठा हुआ अंतर्यामी प्रभु जान रहा है, वो क्षमा कर देगा, वो आपको आगे बढ़ा देगा। और जानबूझ करके कि अरे नाम जपने सब पाप नष्ट हो जाते हैं, चलो पाप करते हैं, फिर आपकी दुर्गति होगी, फिर आप बंद होगे, क्योंकि वो अंदर से देख रहा है। तो इसलिए कभी घबराओ मत। तो खाली रहना ही सबसे बड़ा पाप है। जहाँ खाली रहे तहाँ रंग चढ़ जाएगा। अगर आप भजन कर रहे हैं, देखो इतने शब्द मिलते हो, अगर हमको ये रोग चढ़ जाए तब तुम दिन भर तुम्हारा ही चिंतन करते रहे। उसने ये प्रश्न किया, उसने ये कहा, जहां हटे पूरा डिलीट, दोबारा स्मृति में नहीं आएगा। अब आप स्मरण करो, फिर स्मृति में आ जाओगे। आप आज्ञा पालन कर जो स्मरण करोगे तो अब आ जाएगा, आपका रूप आ जाएगा, आपकी बात आ जाएगी, आपका चिंतन। अब ये गया, जो अब हम चिंतन करेंगे अब तुम्हारे कर्म संस्कार नष्ट हो जाएंगे। ये होता है। अब ये थोड़ी कि तुम सब आए तो हमारे सब चिंतन में बैठ गए। अभी जहाँ निकले 1 मिनट में, जैसे उन्हें बोर्ड पूरा रंग गया, 1 मिनट में वो पहुँच सब क्लीन, खत्म। ये है भजन। इस समय हम तुमसे बात कर रहे हैं, नाम क्रम से नहीं चल रहा, एक तार नहीं चल रहा, पर हम सबके चेहरों में जिधर भी दृष्टि जाती नाम को देख रहे हैं। तुम्हें लग रहा है हमें बहुत एकाग्रता से देख रहे हैं, पर हमको जो देखना चाहिए वो हम देख रहे हैं। इसलिए तुम जाओगे तो जिसको देख रहा है वो दिखता रहता है। अगर हम केवल तुम्ही को देखे तो परेशान हो जाए। 1-2 खोपड़ी है, अलग अलग प्रश्न, अलग सैकड़ों खोपड़ी, सुबह 2 बजे से लगे हैं। अब हम तो परेशान हो जाएगा कि भैया टेबलेट लाओ सर दर्द का, इतने लोगों का नहीं, किसी का नहीं। हमारा रंग तुम पर चढ़ेगा तो चढ़ेगा। तुम्हारा रंग जिंदगी भर तुम कोशिश कर लो, हमारे ऊपर नहीं चढ़ेगा। किस लिए? क्योंकि हम भगवान का आश्रय लेकर उनके नाम का सहारा लिए। अगर वो चाहें तो एक क्षण में भ्रष्ट कर दे। वो क्यों चाहेंगे? अपने बच्चे को कोई पतित क्यों करना चाहेगा? हम ही पतित होना चाहते हैं तो रोकते, जब नहीं मानते जाओ देख लो,
फिर लौट के आना, हमसे मिल लेना। इसलिए सावधान होकर भजन करो। और जहाँ ऐसा लगे, मान लो व्यवहार में जाना पड़े, कुसंग में भी जाना पड़ सकता है, ऐसे लोगों के पास जो बिल्कुल अपने परमार्थ में बैठने लायक नहीं, उनके पास भी बैठना पड़ सकता है आपको। गृहस्थ हो, व्यापार है, नौकरी है, कुछ ना कुछ ऐसे, वहाँ पहले राधा वल्लभ लाल की जय, प्रभु आप इसके अंदर बैठे हो नाथ, जितनी देर हम बात करेंगे, जितनी देर बैठेंगे संभाले रहना, अंदर ही अंदर, और बस फिर बैठे जाओ, बात करो अंदर। एक बार गौर से उसके नेत्रों में देखो कि मेरे प्रभु इसमें भी, अब बात कर लो, कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि आपने उद्देश्य को लेकर के साथ में बात की। जब लंका में प्रवेश कर रहे हैं हनुमान जी, तो कैसे कर रहे हैं? प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राखे। कुछ बिगाड़ पाया क्या? लंका में क्या क्या लीला हो रही थी, होश खराब हो जाए, मुनियों के मन में क्षोभ पैदा हो जाए, ऐसा वहाँ विलास हो रहा है। जिंदा गाय और मनुष्यों को ऐसे खा रहे हैं जैसे मूली गाजर खाई जाए। हनुमान जी ऐसी लंका में प्रवेश, पर कैसे प्रवेश किया? प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राह। जब हृदय में श्यामा श्याम का चिंतन चल रहा है, तो कहीं भी जाओ, कहीं भी बैठो, कोई तुम्हें बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, अपने प्रीतम का चिंतन होना चाहिए, समझ रहे ना जी। ऋषित ओझा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब मैं श्री जी की सेवा करता हूँ और नाम जप करता हूँ, तब भी मुझे संतुष्टि क्यों नहीं होती? जैसे कई दिन का भूखा हो और उसे एक छोटी सी कचौड़ी दे दी जाए और उसे कहा जाए उठो, तो कैसा लगेगा? उसको लगेगा ना कि अभी तो छके नहीं है ना हम, तो अभी आप बहुत जन्मों से अपने प्यारे से बिलग रहे हो, अब छोटी छोटी सेवा कर रहे हो, तो धीरे धीरे चल रहे हो ना। जब भरपेट पाने को मिलेगा तो अपने आप डकार आ जाएगी। जब रात दिन सेवा और भजन होगा तो इसमें डकार जैसे नहीं ऐसे हुआ बोले तृप्त हुआ, इसमें ये चलना। प्यारे के चिंतन में अश्रु प्रवाह रोमांच, बोले अब छक रहा है, छके को रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक लभान, नारायण दीर्घ जल बहे, यह है प्रेम पहचान। बड़े सौभाग्य हैं आपके जो इस अवस्था में आपने ऐसा प्रश्न किया। हाँ, श्री जी की बहुत कृपा है, आप ऐसे लगे रहिए, ठीक है। हाँ, अच्छे बच्चे हो। श्याम सुंदर बजरंगी भाई जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मेरे प्राण प्यारे गुरुदेव, मेरी शरणागति को आज 16 महीने पूरे हो गए। आपके चरण कमल के प्रताप से 6 महीने से वृंदावन वास कर रहे हैं। संसार सागर में डूबते हुए इस जीव को आपने बचा लिया, आगे क्या आज्ञा है? बस जो पहली आज्ञा वही अंतिम आज्ञा है। निरंतर भजन ही हमारा साधन है और निरंतर भजन ही हमारी सिद्धि है। आठों पे है प्रिया प्रीतम के नाम जप में रहो, चिंतन में रहो, धाम में तो रही रहे हो, मंगल बस नाम पर दृष्टि रखो। सबसे कठिन काम है ये, साधना में सबसे कठिन काम है लंबे समय तक एक नाम को चलाना। ये बहुत कठिन काम है, आप अनुभव करके देख लो। थोड़ा ये पाठ किया, थोड़ा ये कि ऐसा भी चल सकता है, लेकिन एक मान लो राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि, राधा, अब 6 घंटा चलाओ इसे, होश खराब कर देगा मन, इतनी जलन पैदा करेगा, इतनी परेशानी पैदा करे। ये एक तार, मतलब कुछ मिनट का तो ऐसा समय रखना चाहिए जो एक तार लगाओ, जो सरल से सरल। मान लो निज शरणागत मंत्र है, तो अगर उसमें रुचि नहीं हो रही तो राधा वल्लभ श्री हरि, उसमें नहीं हो रही तो राधा राधा राधा, 1 घंटा आधा घंटा में राधा 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 राधा, दिमाग को एकदम भन्न मचा दो। नाम एकदम जैसे वो भृंगी कीड़ा होता है ना, दूसरे कीड़ों को लाता है, ऐसे करता है उसको, मतलब ऐसे करने का मतलब उसको अपनी तरफ आकर्षित करना। और भन, वो बिना शरीर छोड़े भृंगी कीड़ा बन जाता है। ऐसे ही ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जहाँ भगवत चिंतन करोगे तो आपके अंदर दिव्य सामर्थ्य है, आप भगवत स्वरूप हो जाओगे। खूब भजन करो, भजन ही प्रथम और अंतिम आज्ञा है। जितना भजन करोगे उतने ही आनंद आएगा। वैष्णव अपराध ना होने पाए तो भजन बढ़ता चला जाएगा। वैष्णव धाम अगर संतों और वैष्णव का अपराध करोगे तो फिर भजन नहीं होगा। ये धाम वैष्णव धाम है ना, ये तभी कृपा करता है जब झुक के रहे। यहाँ वृंदावन यही विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। अनीता जी भोपाल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि श्री जी की नाम सेवा अष्टयाम करती हूँ। गुरुदेव, जब मासिक धर्म से रहती हूँ उन दिनों में श्री जी की सेवा रुक जाती है, उन दिनों में क्या करें महाराज? 3 दिन तो फिर सेवा नहीं करनी चाहिए। परिवार के किसी
निजी जन से करवा लीजिए, क्योंकि स्त्री शरीर में जब गृहस्थ धर्म से युक्त शरीर है तो फिर उसका उसी तरह से निर्वाह किया जाता है। विरक्त है, अखंड ब्रह्मचारिणी है, तो फिर उसके लिए कोई पति है, परिवार है, उस गृहस्थ धर्म का भोग है, तो फिर उसी मर्यादा से चलना चाहिए। उसमें मनमानी करने पर फिर अपराध लगता है। 3 दिन तो किसी भी तरह से सेवा रसोई आदि नहीं करना चाहिए, और परिवार के जो सदस्य हैं उनसे करवा लेना चाहिए। दिव्या जी कानपुर से। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मुझ जैसे विशेष प्रकार के उदंडी अहंकारी पतित जीव जिसके सारे आचरण आपके विरुद्ध हैं, जिस पे आपने कृपा की पर हमारे में कोई समर्पण नहीं है, आप कैसे रीझेंगे? जैसे भी हैं आपके हैं गुरुदेव। हमारी सभी उद्दंडताओं के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हाँ, नाम जप करो और जो गलती जानती हो कि गलती है उससे हटो। अगर गलतियों को करती रही तो केवल वाणी तक ये बात रहेगी, हृदय तक नहीं आएगी। देखो बच्चा, अपनी गलतियों का हमें ही त्याग करना होगा। हम सोचे किसी के आशीर्वाद से भगवान सामने खड़े हैं, अगर आशीर्वाद से होता तो गीता सुनाने की जरूरत नहीं, ऐसे हाथ रख देते। पर भगवान ने कहा है कि मयि वो मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मेरे में मन लगाओ, मेरे में बुद्धि लगाओ। ये जितने विकार आते हैं इनको तुम सहो। तास्ति तिक्षस्व भारत, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते, शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनु अनित्यास तास्ति तिक्षस्व भारत। इनको सहो, ठीक से चलो तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो वो करना तो आपको ही है। अच्छा, एक होती है वैष्णव दैन्यता कि मैं नीच हूँ, मैं अधम हूँ, एक होती है वास्तविकता में मैं नीच आचरण करता हूँ, वास्तविकता में मैं अधम आचरण करता हूँ, हरि विमुख आचरण करता हूँ। तो हमको हृदय में ग्लानि करके और उन आचरणों को त्यागना चाहिए जिसके संग से हम गलत मार्ग में चले, जिसके संग से हम हरि गुरु विमुख हो रहे, वो संग त्यागे, वो भोजन त्यागे, वो दृश्य देखना त्यागे, वो बातें करना बंद करे, प्रभु की चर्चा करे, प्रभु का नाम और भक्तों के चरित्र सुने, तो उससे बल प्राप्त होता है। फिर हम सतमार्ग में चले। अगर हम न सुधरना चाहें तो कोई हमें सुधार ही नहीं सकता, पक्का। और हम सुधरना चाहें तो एक शब्द से सुधार शुरू हो जाएगा। संतों गुरुजनों के एक शब्द को मान ले, धीरे धीरे वो आगे प्रकाश करता चला जाएगा। और ना माने तो 24 घंटा सुनते रहो, कुछ लाभ नहीं मिलना। सुनने से केवल लाभ नहीं मिलता, सुन के उसको मनन करके आचरण में उतारो, तभी बात बनती है। तो कहीं ना कहीं अभी भगवत कृपा से आपकी बुद्धि काम कर रही है तो उसे संभाल लो। जहाँ गलती हो रही, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, जीवन का लाभ यही है, अच्छे आचरण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। जैसे बेटा है तो माता पिता की सेवा है, ब्याह हो जाए पत्नी की जो कर्तव्य कर्म उसके अनुसार, तो ये भी भगवान का भजन ही माना जाता है। अगर इसमें उद्दंडता करे, आजकल के बच्चे न माता पिता की बात मानते हैं, शास्त्र तो पढ़ते ही नहीं, मनमानी आचरण करते हैं, तो फिर बहुत दूर हो जाते हैं, वो धर्म से दूर हो जाते हैं। फिर उनको खुद पता नहीं चलता कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि संसार में छल कपट के सिवा कुछ नहीं। कोई सच्चा प्रेम करने वाला थोड़ी है, सब स्वार्थ और अपनी वासना की पूर्ति के लिए प्रेम करते हैं। अभी आप किसी के काम के ना हो तो अभी आपको सबका परिचय मिल जाएगा कि आपको कौन प्यार करता है। अगर आप उस गली से निकलोगे तो वो आदमी छुप जाएगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमसे बात कर ले। ये जब तक आप किसी के काम लायक हो तभी वो आपसे सब प्यार करते हैं। जब आप काम लायक नहीं रहेंगे तो आपको असलियत समझ में आ जाएगी कि आपको कोई प्यार नहीं करता। तो इसलिए धर्म से चलो, मर्यादा से चलो, मनमानी आचरण ना किया जाए तो भगवान कृपा करेंगे, सही मार्ग मिल जाएगा, आनंदमय जीवन व्यतीत हो जाएगा। देखो पहले कैसी परिपाटी थी, पंडित आते जाते थे, ब्याह तय होता था बड़ा मर्यादा से, सब ऐसे पे वो आजीवन ऐसा हुआ। मनमानी आचरण तो अभी ब्याह हुआ अभी तलाक हुई, ऐसा हो रहा। और आपस में झगड़ा हुआ, उनको छोड़ दिया उनको छोड़ दिया, न पवित्रता रह गई, न बुद्धि रह गई, न धर्म रह गया और ना उनको शांति रह गई। अब अगर वो लड़की आवेश में आके कहती कि आपने हमारा संग किया है, अगर आप हमको छोड़ते हैं तो हम आपके विरोध में खड़ी होंगे,
विरोध करने लायक ही नहीं रखेंगे, खत्म। अब बहुत सावधानी की जरूरत है, खास करके जो नई पीढ़ी हमारी है इसको जरूर उपदेश की आवश्यकता है कि मतलब शास्त्र श्रवण करे, संतों के वचन जो भगवत भाव में संतजन उनके वचन सुने, उनके अनुसार अपने आचरण चलावे, नहीं तो सब मनमानी आचरण होते चले जा रहे ना। अच्छा, समाज अब जैसे माता पिता जब देख रहे हैं कि हमारा कहा नहीं मानते तो वो भी बेचारे धैर्य धर के चुप हो जाते, जाओ देख लो भोग लो, समय आएगा तो तुम्हें खुद समझा देगा, अभी हम क्या समझाएं, बड़ा समझ। इसलिए हम तो जो नई पीढ़ी जवान बच्चे हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप किसी के अनुशासन में तो रहिए, शास्त्र अनुशासन में, माता पिता के अनुशासन में, धर्म के अनुशासन में। तभी बिना अनुशासन के आप जान ही नहीं पाओगे अच्छा क्या है बुरा क्या है। आप बढ़ते चले जाओगे गलत रास्ते में और ऐसी जगह खड़े हो जाओगे जहाँ से लौटना नहीं होता, फिर वहाँ केवल विनाश ही होता, लौटना नहीं होता। ये माया का ऐसा खेल है कि आप आगे बढ़ते चले जाओ, बस विनाश ही होगा, लौट नहीं सकते। तो अगर कुछ दूर तो लौट सकते हो, अभी गलती शुरू वापस हो सकता, और आगे बढ़ गए तो फिर लौटना मुश्किल है। इसलिए हर शरीरधारी को सोचना चाहिए, शरीर बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर, इससे भगवत प्राप्ति हो जाए या ना भगवत प्राप्ति तो कम से कम सुअर कुत्ता तो न बने, अगला जन्म फिर मनुष्य का मिले, हम साधना करके भगवान को प्राप्त हों, अच्छे कर्म बने, अच्छे कुल में पैदा हो, अच्छा व्यवस्था हो। अब ऐसा मान लो चूहा बिल्ली सिंह और कुत्ता कितनी योनियाँ हैं, कहाँ कहाँ, और भटकते रहे, एक से ही उद्धार होता है इस शरीर। अब इसमें उद्धार की सोच नहीं रहे तो कैसे बात बनेगी। सबको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे आचरण अच्छे होने चाहिए। हमारे यहाँ चरित्र पूजा जाता है, नहीं? बल है, विद्वान है और बहुत मतलब महिमा है रावण की, पर देखो चरित्रहीन है ना तो उसे राक्षस कहा गया। नहीं, राक्षस कुल का थोड़ी है, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, पुलस्त ऋषि का नाती है, विश्वश्रवा का पुत्र है, कोई साधारण थोड़ी है। वो उत्तम कुल पुलस्त करनाती है, राक्षस नहीं है, आचरण राक्षस हो गए तो उसे राक्षस कहा गया। क्या नहीं है, ब्राह्मण है, उत्तम विद्वान है, वेदों का ज्ञानी है। देखो आज जब भगवान शिव की आराधना होती है तो उसी का गाया तांडव, उसी का लिखा हुआ है, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गोले लंब लंबिता, ये रावण कृत है, रावण ने स्वयं लिखा है ये। तो अब आचरण गलत हो गया ना, बस आचरण गलत हो गया, सब गलत। तो पूजा जाता है रामचरित्र, रावण चरित्र नहीं, क्योंकि उसका चरित्र गलत है, बस महिमा में कम नहीं है। हाँ, ये रघुवंशी है तो उत्तम कुल पुलस्त करनाती, और भारी तपस्या की भगवान की, ऐसे नहीं, कोई साधारण तपस्वी थोड़ी है। भगवान शंकर को रिझा लिया तपस्या के द्वारा, पर जब चरित्र बिगड़ा तो वही हनुमान जी बन के पूरी लंका में आग लगा दिए। वही है 11वें रुद्र का अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो ये समझना चाहिए हमें, अपना चरित्र ठीक रखना चाहिए। गुड करेक्टर, नहीं करेक्टर तो करेक्टर कहते ना, हाँ गुड करेक्टर। अपने यहाँ भारत में जो परम पवित्र भूमि है इसमें चरित्र की पूजा होती है। वैसे जगत में कहीं भी चरित्र का ही तो महत्व होगा, और तो हमें ज़्यादा ज्ञान है नहीं, पर हम अपने भारत की जानते हैं कि हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती है। आपका चरित्र ठीक नहीं तो देखो ना कहाँ पूजा, फिर चाहे जितना पूजा जाता हो चरित्र बिगड़ गया ना, चरित्र की पूजा होती है। तो आपके चरित्र ऐसे होने चाहिए कि आप आदरणीय हो, समाज में आपके चरित्र प्रमाणित होने चाहिए, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जो कोई हो। जी।